maximum answers. Others, those who are regular, please be participative. I will need your help because this will get delayed, I am sure. Okay, so we read question number 3 now. It says, on 1st July, Hind Investment Limited held rupees 1 lakh 6% debentures of Sujata Limited in the books at rupees 95,600. Interest is payable on 31st July and 31st January. किसी के दिमाग में आएगा सर ये कैसा डेट है? हम लोगों ने फाइनेंशियल ईयर पढ़ा था, हमने कैलेंडर ईयर पढ़ा था, ये क्या 31st जनवरी? नाउ दिस इज मोर ऑफ एकेडमिक्स. आपको उलझाने के लिए उन लोग अलग अलग डेट्स ले रहे हैं एंड दे आर अलाउड, दे कैन डेफिनेटली डू सच थिंग्स. तो हमारा ईयर, अब ध्यान में रखने का, हमारा मतलब मैं बोलता हूँ इन्वेस्टर का ईयर, ये 1 जुलाई से स्टार्ट होता है यानी 30 जून को खत्म होगा. 1 जुलाई से चालू होता है यानी 30 जून को खत्म होगा. और इंटरेस्ट का डेट 31 जुलाई और 31 दिसंबर. घबराने का कोई बात नहीं है, प्रॉपरली याद करके लिखने का. उसके आगे 4 ट्रांजैक्शन दिया है. 1 सितंबर को उसने 98 कम इंटरेस्ट में 50,000 रुपए का डिबेंचर खरीदा. 1 जनवरी को उसने और 40,000 का डिबेंचर खरीदा. फिर 1 मार्च को 80,000 का डिबेंचर बेचा और 15 जून को 60,000 का डिबेंचर बेचा. शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 30th June 2001. Is everyone ready to understand the answer? Please type a yes in the chat box now. As I said, I would like to see more of yes from those students who are not understanding till this point of time. So in the books of, the name of the company is Hind Investment Limited. They have purchased 6% debentures of Sujata Limited for the year ended 30th June 2001. ईयर लिखते वक्त 2000 2001 ऐसे ही हम लोग ईयर लिखेंगे. जुलाई 1st इज देयर ओपनिंग डेट. जुलाई 1st इज देयर ओपनिंग डेट. तो इसके लिए जुलाई 1st को हम लोग लिखेंगे. ओके, यू ऑलवेज हैव टू प्रिपेयर वर्किंग नोट. आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट अबाउट दैट. So working note will have 3 columns, that is date, particulars and rupees. Okay, so 2001, July 1st. सबसे पहले याद रख लेना, मैं लॉजिक वापस बताता हूं. दोज हु आर स्टिल इन द स्टेज, नहीं समझा, हमारा पहला तारीख, साल का पहला तारीख है जुलाई 1. अब आखिरी बार हमको इंटरेस्ट कब मिला रहेगा? अगर हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 31st जुलाई एंड 31st जनवरी, माय डियर फ्रेंड्स, आई एम आस्किंग स्पेशली टू फ्यू स्टूडेंट्स, गणेश, अनिकेत, ऋतिक, रमेश कोनार and everyone who is feeling that they have not understood yet. मुझे बताओ,
आखिरी बार इनको इंटरेस्ट कब मिला है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। फक्त जैन नाही, तारीख बरोबर टाकायचं। एक ही जवाब 5 जन में से। हाँ, आनंद भी रह गया, गुड। यस निशाद, बाकी लोग जवाब दो। अभी सो मत बैठ के। जिन लोगों को भी लगता है नहीं समझा है, यू शुड बी पार्टिसिपेटिव। अदर्स, आई एम वेरी श्योर दे आर डूइंग इट परफेक्टली। आई एम नॉट डाउटिंग यू। चलो, नहीं समझा, सिखाना मेरा काम है। तो 31 जनवरी से कभी भी याद रखना, रूल बोला था फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। जुलाई 1 तारीख, तो जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। कितना मंथ्स हो गया? 5 मंथ्स हो गया। तो हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस था, 1 लाख रुपया ओपनिंग बैलेंस हम लोगों को दिख रहा है। तो वी विल कैलकुलेट, दिस इज कॉल्ड एज accrued interest, and you will calculate by the simple formula 1 lakh multiplied by 6% multiplied by 5 upon 12. Yes, my dear friends, I expect an answer from you all, those who are still in that category of not understood. Please tell me the answer. कार्तिक, थोड़ा होल्ड करो अपने आप को प्लीज। Those who have not understood, I want those people to calculate. I am thankful to everyone others. But yeah, good आनंद, थोड़ा अलर्ट रहो क्योंकि बाकी लोग बहुत फास्ट है। बाकी मेरे को गणेश, रमेश कुनार, ऋतिक अंगवलकर, जवाब आना चाहिए आप लोगों से। $2,500। हाँ, ओके। कदाचित माझ्याकडून राहून गेला असेल तर वाईट मानू घेऊ नका, मी एकदा ते दोनदा बोलणार। My intention is you must understand. So face value is 1 lakh. इंटरेस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया 2500 और कॉस्ट प्राइस उन्होंने हमको बताया इट वाज हेल्ड एट 95,600। अच्छा, ये क्वेश्चंस करते वक्त दिमाग में कैलेंडर बिठा देने का। इंटरेस्ट 31 जुलाई, 31 जैन, परचेज सेल तो उन्होंने दिया है, तो अगला परचेज दिया है 1 सितंबर को, लेकिन उसके पहले तारीख आ जाता है, वो है 31 जुलाई। तो इमीडिएटली हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जुलाई 31, दैट इज वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। सो 1 लाख multiplied by 6% multiplied by 6 upon 12। पहले में हमने बोला हमको 5 महीने का मिलना बाकी है, अब यहाँ पर हम लोग जो है 6 महीने का इंटरेस्ट मिला वो करेंगे। बताओ अमाउंट कितना आएगा? करेक्ट है। जर्नल एंट्रीज मैंने बताया था, देयर आर ओनली 4 जर्नल एंट्रीज, जिसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड का जर्नल एंट्री अपन ने लिखा था बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो हमको क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक अकाउंट। फेस वैल्यू के कॉलम में कुछ नहीं, इंटरेस्ट कॉलम में अमाउंट विल बी 3000 और कॉस्ट प्राइस वाले कॉलम में कुछ नहीं। So my dear friends, is this part till now clear with everyone? Great. फिर उसके बाद 1 सितंबर को हमने 50,000 रुपए का डिबेंचर खरीदा at 98 come interest. So date is September 1st. When you are given come interest price, so the formula for cost price is come interest price minus interest. So 50,000 multiplied by
98% फेस वैल्यू दिया रहेगा तो परसेंटेज डालने का जरा कैलकुलेट करो 50,000 का 98%। 49,000। कम इंटरेस्ट प्राइस आया तो आगे इमीडिएटली आएगा लेस इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट वी हैव टू कैलकुलेट। कब से कब तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तो फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रान्झॅक्शन। आता आपल्याला इंटरेस्ट कुठल्या तारखेला मिळालं? वी गॉट इंटरेस्ट ऑन 31 जुलाई। तो जुलाई के बाद अगस्त, एक ही महीना गया है, सो वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 1 month। 50,000 multiplied by 6% multiplied by 1/12। If anybody can help me with the amount, 250। माइनस करोगे तो 48,750 will be our cost price। 49,000 में से 250 गया तो हमको आंसर आएगा दैट इज 48,750। परचेज किया, जर्नल एंट्री आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। खरीदा है हमने 48,700, सॉरी फेस वैल्यू इज 50,000। Interest we calculated was 250 and cost price was 48,750। बोलो समझ में आया क्या? 48,750 परचेज। अब ये बेसिक जर्नल एंट्रीज और बेसिक कैलकुलेशंस ये सब का तो वीडियो है और ये पिछले 3 लेक्चर से हम लोग सीख रहे हैं। तो अगर ये भी नहीं आता है जरा नोटबुक कंप्लीट करना मेरे दोस्तों, दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। सितंबर के बाद उन्होंने तारीख दिया है 1 जनवरी को, फिर से 40,000 का इन्वेस्टमेंट खरीदा। इंटरेस्ट का डेट एक बार चेक कर लिया मैंने, 31 जनवरी है, तो अभी टाइम है। हमको एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया रहेगा तो जनवरी 1। अगर एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया है तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस इटसेल्फ इज अवर कॉस्ट प्राइस एंड दैट इज गिवन एज 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 97%। 40,000 multiplied by 97%. If anybody can help me with the amount, that would be great. Yes, 38,800। आनंद जहां तो अटकता है मुझे बता देना, तेरे को जो समझ में नहीं आता है वो भी। And so on applicable for all। एक बात पक्का है, कम इंटरेस्ट प्राइस में इंटरेस्ट माइनस होता है, यहाँ पर एक्स इंटरेस्ट प्राइस में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है। जुलाई में आखिरी इंटरेस्ट मिला था, जुलाई के बाद काउंट करोगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इट्स ए पीरियड ऑफ 5 months। सो वी विल से 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 12। What is the amount? 1,000। I again repeat, I am thankful to all my students who have been doing wonderfully well and giving me the answers, but थोड़ा होल्ड करो। I want those people who are not understanding, who are not solving to reply first। आप लोग नहीं दो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, बट मेरी बात समझो। जिन लोगों को होमवर्क करते वक्त तकलीफ होता है, आई वॉन्ट दोज पीपल टू कम फॉरवर्ड। आई वॉन्ट दोज पीपल टू राइट देयर आंसर्स फर्स्ट। दे मे टेक सम टाइम मोर देन यू।
थोड़ा रुक जाओ, हो सकता है कि तुमको आता है तो तुम लोग फटाफट कर रहे हो, बट उनको अपॉर्चुनिटी दो आज के दिन। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। परचेज का वापस एंट्री आएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इस बार हमने खरीदा 40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था, सब देखने का नीचे वर्किंग नोट में लिखा रहता है अपन ने। सो 1000 और कॉस्ट प्राइस हमने कैलकुलेट किया 38,800। बोलो समझा क्या? वो 5-6 लोगों से मेरे को यस जवाब हर स्टेटमेंट के बाद चाहिए ही चाहिए। नहीं समझा तो नो बिंदास बोलो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्तों। मैं एक बार क्या 10 बार अकाउंट्स ये मैं 50 बार बोल सकता हूँ यही स्टेटमेंट्स, बट आई वांट यू टू गेट दैट कॉन्फिडेंस कि यू कैन डू दिस। एवरीवन, अगर बाय चांस मैंने किसी का नाम नहीं लिया होगा उन लोग भी पार्टिसिपेट करो, क्योंकि गर्ल्स में मैंने किसी का नाम लिया नहीं। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने होमवर्क किया नहीं किया। 3-4 बॉयज लोग मेरे को मिले, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट इट डन। ऑल दोज हु जॉइंड लेट, स्टार्टिंग के इनिशियल लेक्चर्स फिनांस के नहीं बैठे, एवरीबडी ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी प्रोसीड फर्दर। 1 मार्च को सेल दिया है, लेकिन 1 मार्च के पहले आता है क्या 1 मंथ? कैसे बेटा, कौन सा क्वेश्चन का पूछ रहे हो? 1 मंथ किधर आया? ये 1 मंथ तो किधर लिखा ही नहीं है। गायत्री साहू अनम्यूट करके बोलो क्या पूछ रहे हो आप? गायत्री साहू, प्लीज आस्क योर डाउट प्रॉपरली। 1 मंथ तो लिखा ही नहीं मैंने किधर। हेलो गायत्री, ऐसा करोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी। Gayatri, I have another lecture at 7 o'clock. I need to move out fast. सितंबर हो गया ना, अपन जनवरी में आ गए अभी। अगर आप सितंबर का पूछ रहे हो तो जुलाई के बाद 1 महीना हुआ अगस्त, इसीलिए सितंबर के वक्त 1 महीने का इंटरेस्ट अपन ने कैलकुलेट किया। फाइन, सो जनवरी 31st we will calculate interest for 6 months। हमारे पास इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो कुल मिलाकर अकाउंट में ही सब कुछ डिटेल्स रहता है। ओपनिंग बैलेंस 1 लाख का था, 50 और 40 90, यानी टोटल हो गया 1,90,000। सो 1,90,000 पर we will calculate interest at the rate of 6% for 6 months। कैलकुलेट करके अमाउंट बताओ इंटरेस्ट का कितना आता है। $5,700। yes, so 5,700 इंटरेस्ट आया तो वापस क्रेडिट साइड में जनवरी 31st बाय बैंक अकाउंट, फेस वैल्यू कॉलम 0, इंटरेस्ट कॉलम 5,700 और कॉस्ट प्राइस कॉलम 0। ऐसा हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद 1 मार्च 2001 को ₹80,000 डिबेंचर्स वेर सोल्ड एट ₹102 कम इंटरेस्ट। सेल आ रहा है तो सबसे पहला बात दिमाग में याद रख लेने का, सेल आया तो 2 जर्नल एंट्रीज या 2 वर्किंग नोट आएगा। एक एक्चुअल सेल का सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए और दूसरा उस ट्रांजैक्शन में होने वाला प्रॉफिट लॉस के लिए।
अब हमारा इंटरेस्ट का डेट बदल गया है दोस्तों, दिमाग में डाल देने का। अब हमारा इंटरेस्ट का डेट जनवरी 31 आ गया है। दिया हुआ प्राइस कम इंटरेस्ट प्राइस है, सो कम इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल टू, कम इंटरेस्ट प्राइस हम लोगों को दिया है 102 एंड वी आर टोल्ड दैट investments worth rupees 80,000 are sold. So what we will say, it is 80,000 multiplied by 102%. If anybody can help me out, that would be great. $81,600. Yes, but since this is कम इंटरेस्ट प्राइस, कभी भी याद रखने का, कम इंटरेस्ट प्राइस आया तो उसके साथ में जुड़ा रहता है लेस इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट। सो अब जनवरी 31 से मार्च 1 तक कितना टाइम पीरियड होता है, जरा गिन के बताओ। जनवरी 31 से मार्च 1 तारीख तक कितना टाइम पीरियड होता है, जरा लिख के बताओ दोस्तों। प्रेरणा थोडा थांब बेटा, मी रिक्वेस्ट केलं म्हणून तुम्हा लोकांना येतं, तुम्ही थांबा। I want people, those who are unable to solve, to answer me more. वन मंथ, वो किधर गई गायत्री साहू, गायब ही हो गई है। एक डाउट पूछा उसने, वापस 1 मंथ आया, इसके लिए मैं सोचा कम से कम अभी जवाब देगी। 80,000 का 6% अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया, बोलो अमाउंट कितना आता है 1 मंथ के हिसाब से। 80,000 का 1 मंथ के, हाँ तेरा डाउट क्लियर हो गया ऐसा लग रहा है अभी मुझे। अमाउंट विल बी ₹400। कैलकुलेटर का पूरा पूरा उपयोग करो। 81,600 में से अगर 400 गया तो बचेगा 81,200। दिस विल बी कॉल्ड एज सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आने के बाद इमीडिएटली उसी दिन आपको फॉर्मूला लेना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। सो सेलिंग प्राइस 81,200 लेस कॉस्ट प्राइस। वी आर फॉलोइंग FIFO मेथड। अभी भी हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, FIFO मेथड। एक बार तुम्हारा इसके ऊपर हाथ साफ हो गया तो मैं आगे का मेथड एवरेज कॉस्ट मेथड सिखाऊंगा। FIFO मेथड में क्या देखते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आज हमने 80,000 का डिबेंचर बेचा, तो 80,000 का डिबेंचर किस में से बेचा होगा, आउट ऑफ दिस ओरिजिनल लॉट ऑफ 1 लाख। तो हम लोग FIFO मेथड में लिखते 1 लाख इज टू 95,600। सो 80,000 का उसमें से कॉस्ट कितना रहेगा। यस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, अमाउंट कैलकुलेट करने की कोशिश करो। कैसे करोगे, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 95,600 लिहून बघा कागदावर, जर ओरली जमत नसेल तर। इट इज 80,000 इंटू 95,600। लेकिन पहला इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कैलकुलेटर्स जवाब नहीं देगा, कभी कभी एरर्स आएगा, तो पहले डिवीजन करते हैं। इसलिए 80,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख multiplied by 95,600. Yes, Anand, very good. So it comes as 76,480.
माइनस करो 81,200 में से 76,480, 81,200 में से 76,480 लेस करो, डिफरेंस बताओ कितना आता है, 4,720। पॉजिटिव फिगर है तो पॉजिटिव फिगर को हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट ऑन सेल, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रॉफिट ऑन सेल। यस, थैंक यू एवरीवन। सेल हुआ तो जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट, face value of investment sold are 80,000. Interest, if we try to calculate, that was 400. That was 400. And selling price was 81,200. प्रॉफिट आया तो डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा March 1st टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट आया तो डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस के कॉलम में लिखा जाता है, बाकी जो कॉलम्स में नहीं है उधर मैं 00 लिख रहा हूँ। 4,720. I'm going very slow, my dear friends, so that those who are still left out can catch the bus. But इसके आगे तुमको मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में आके समझता नहीं, सिर्फ इतना डायलॉग बोलोगे तो मे बी I will not be so considerate enough. Then I will go ahead. There are hundreds, I have told hundreds of students, those who are sitting waiting here, कि बाबा तुम लोग रुको, नहीं तो उन लोग कब का आंसर दे दिए होते। I want you all to get up with those people. Please be more enthusiastic, more be what is called as positive. Now comes the difficult transaction. Here everybody can answer. The transaction date is given as 15th June. घबराने का कोई बात नहीं रहता है, लोग तारीख देख के डर जाते हैं। तो अगला ट्रांजैक्शन जो आ रहा है दैट इज कमिंग ऑन 15th of June. तो अगर 15th of June आया तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। We just have to be careful about the calculation part. Okay, we are given what? We are given X interest price 102. तो हम लोग को अगर X interest price दिया है और अगर सेल है मतलब that itself is our selling price. So we will say that is 60,000 multiplied by 102%. Yes, my dear friends. Everyone, you can all get up and give me answers now. So that would be 61,200. Yes, thank you. अब आता है सबसे मजेदार खेल, that is interest. सबको पता है फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है, तो 60,000 इंटू 6%, इधर तक तो कॉमन आएगा। अब नंबर ऑफ मंथ्स, जून 15 है तो मंथ्स कैसे गिनने का, तो आखिरी बार इंटरेस्ट मिला है जनवरी 31 को, जनवरी 31 के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून खत्म नहीं हुआ है, जून 15 तारीख बोला है, मतलब मई तक 4 महीना हो गया। और ध्यान में रख लेना जून का 15 दिन गिनेंगे तो दिस विल बी 4.5 months. This is the important new part in this question. हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चैलेंज आने वाला है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जून 15 आया तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 पूरा महीना और जून का आधा महीना, इसीलिए इट विल बी 4.5 months. Please type in the chat box and let me know, did you understand 4.5 months कहाँ से आया करके।
Yeah, thank you. I will write down the amount in the meantime. So it's 1350. Thank you, my dear friends. ओके, सेल हुआ तो जैसा बताया 2 वर्किंग नोट आएगा जून 15 तारीख को ही। सेलिंग प्राइस हमको पता है 61,200 लेस कॉस्ट प्राइस। वी आर फॉलोइंग FIFO मेथड। अब अगर हम लोग देखेंगे तो याद रखना 1 लाख में से, सर डेट चेंज झाली तर म्हणजे काय? डेट चेंज झाली तर म्हणजे काय? समजलं नाही? नाही नाही, असं नाही येणार तुम्हाला टीवाय मध्ये। आइदर इट विल बी 1, 15 और 30। तो फिर अगर ऐसा डेज आया बाय चांस, तो अगर उतना समझ सकता है तो देन यू हैव टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज। तो जहां पर अपन 4.5 अपॉन 12 लिखते हैं, वहां पर 8 डेज डिवाइडेड बाय 365 डेज आएगा। मीन्स यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डेज। 8 बोला तो नॉट ओनली 8, तो फिर मार्च के बाद अप्रैल का 30, मई का 31, जून का 30, ऐसा तेरे को डेज गिन के डिवाइड बाय 365 करना पड़ेगा। एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ, बट ऐसा तुमको डरने का जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो वापिस। 1 लाख में से 80,000 हमने पहला बेच दिया और अभी 60,000 बेचा है, मतलब ये 1 लाख में से 20,000 और 50,000 में से 40,000। ये लॉजिक आप लोगों को क्लियर है क्या? अभी आज जून 15 तारीख को हमने 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट बेचा है। वी आर सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 60,000 सिंस वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट अंडर FIFO मेथड। तो ओपनिंग बैलेंस 1 लाख में से ऑलरेडी हम लोग 80,000 का बेच चुके हैं, तो उसमें से बचा सिर्फ 20,000 ही है। उसमें से बचा सिर्फ 20,000 ही है। तो बाकी का 40,000 पहला परचेज में से जाएगा। पहला परचेज यानी दैट विल बी आउट ऑफ ₹50,000। इज दिस लॉजिक? लास्ट लेक्चर में अपन ने यही सीखा था, याद है आप लोगों को? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। तो 1 लाख में से 1 लाख इज टू 95,600। सो इसमें सिर्फ 20,000 ही बचा है। तो 20,000 का कॉस्ट कितना आएगा, जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ। $19,120 और फिर 50,000 का जो परचेज हुआ है, दैट इज परचेज फॉर 48,750। 48,750। तो इसमें से 40,000 का कितना कॉस्ट है, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। दिस इज वेरी टफ एज फार एज FIFO इज कंसर्न्ड। So we have to calculate in 2 parts because opening balance में से कुछ गया और बाकी जो है हमको पहला परचेज में से लेना पड़ेगा 39,000। थैंक यू वेरी मच। So 19,000 plus 39,000, 19,120 plus 39,000, दोनों का टोटल 58,120। लेस करोगे 61,200 में से 58,120, so you should get
3080 पॉजिटिव फिगर है, इसीलिए दैट विल बी कॉल्ड एज प्रॉफिट ऑन सेल. That will be called as profit on sale. Just excuse me for a second. So again we will record sale and we will record profit on sale, both the things. तो सेल रिकॉर्ड करने के लिए जून 15 तारीख, so जून 15 सेल हुआ तो एज यूजुअल इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक अकाउंट, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड 60,000, इंटरेस्ट we calculated interest as 1,350 and selling price was 61,200. अगर मेरा कहीं गलती हो जाता है प्लीज डू रिमाइंड मी ऑफ द सेम. और यहाँ पर भी हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है, तो हम लोग जून 15 तारीख को we will record to profit and loss account. फेस वैल्यू के कॉलम में 0, इंटरेस्ट के कॉलम में 0, और हमको प्रॉफिट हुआ था, what was the amount of profit? 3080, so 3080. I hope this is clear with all of you. भले एकदम क्लियर पिक्चर्स नहीं दिखता रहेगा बिकॉज द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज अ बिट बिगर. थोड़ा मैं इसका साइज कम कर देता हूं सो दैट वी कैन सी इट. या ओके फ्रेंड्स, दिया हुआ सारा ट्रांजैक्शंस अगर हम लोगों का हो जाता है तो डायरेक्टली हम लोग क्लोजिंग के लिए जाएंगे. हम लोगों को पता है क्वेश्चन में दिया हुआ था ईयर एंडिंग इज 30th जून. जून 30 क्या करेंगे? सबसे पहला वी विल राइट बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड. अगर हम लोग डेबिट का टोटल फेस वैल्यू का देखते तो दैट इज 1,90,000. क्रेडिट में भी लिखेंगे 1,90,000. 1,90,000 में से 1,40,000 का सेल हो गया. सो इन्वेस्टमेंट्स जो बच गए दैट इज वर्थ रुपीज 50,000. जो इन्वेस्टमेंट्स बच गए दैट इज वर्थ रुपीज 50,000. June 30 we will calculate accrued interest. वापस वही लॉजिक. आखिरी बार हमको इंटरेस्ट कब मिला था? जनवरी 31 तारीख को. जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. कितना महीना हो गया? 5 मंथ्स. तो 5 मंथ्स का एक्रूड इंटरेस्ट अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 5/12 amount 1,250. एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट में इंटरेस्ट कॉलम में रिकॉर्ड होगा 1,250. फिर इंटरेस्ट कॉलम का टोटल लिया जाएगा ना. इंटरेस्ट कॉलम में ऑब्वियसली क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा रहता है, तो क्रेडिट का टोटल कैलकुलेट करो. 3,000 प्लस 5,700 प्लस 400 प्लस 1,350 प्लस 1,250. 5 5 10, 5 6 4 10 17, 3 5 8 3 11, 11,700 आएगा. 400 नहीं.
11,700 माइनस डेबिट का अगर तुम टोटल करोगे तो भी डिफरेंस आएगा, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। $11,700 में से माइनस करो डेबिट का जो भी टोटल आ रहा है, 7,950 7,950 कॉस्ट प्राइस डेबिट का टोटल ज्यादा होता है, टोटल कैलकुलेट करो 95,600 प्लस 48,750 प्लस 38,800 प्लस 4,720 प्लस 3,080। Yeah, anybody can give me the total? 1,90,950। अब ये 1,90,950 लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट का जितना भी टोटल है 81,200 और 61,200 इसको माइनस कर देने का, और जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी योर क्लोजिंग बैलेंस 48,550। क्योंकि यहाँ पर लास्ट में हम लोगों को कोई कैरिंग कॉस्ट दिया नहीं है, so this itself will be our answer।